बाबा जी राम राम। जी सत्य साहब, सत्य साहब। नाम क्या है आपका? मेरा विश्वनाथ नाम है मेरा। जी। कहाँ से आए हैं आप? मैं ग्राम पहरुआ से आया हूँ। जी। नाम दीक्षा ले लिया है? जी हाँ, ले लिया मैंने। अभी मैं 1 हफ्ते से आया हूँ, मानदान लिया हूँ। जी हाँ, दीक्षा मंत्र। 1 हफ्ते हुए? जी जी हाँ। संत रामपाल जी महाराज जी से जुड़ने से पहले साधना भक्ति कुछ करते रहे आप? जी हाँ साहब, मैंने कबीर दास जी की करता रहा हूँ। ये वैसे छोटा सा आश्रम है मेरा, हनुमान जी महाराज का। सन 2013 में मैंने स्थापना करवाया था हनुमान जी महाराज की। तो पहले तो भक्ति में उन्हीं की करता था। तो फिर संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में आना कैसे हुआ है आप? में ऐसा आना हुआ कि हमें तो मालूम नहीं था, पर ये कि धीरे धीरे हमारे कुछ भक्तों ने गुरु दीक्षा मंत्र लिया। उस आधार से पता चला कि अब ये मोक्ष उन्हीं के मतलब कि सत्संग से ही और उनके ही मतलब दीक्षा मंत्र से ही ये जीवन का उद्धार होगा। संत रामपाल जी महाराज का ही मंत्र अच्छा लगा। अब ये गुरु किसको बनाया था आपने? गुरु हमने मुकुंद मणि साहब को बनाया था। काशी बनारस में मैंने दीक्षा मंत्र लिया था मुकुंद मणि साहब से। ये कहाँ वाले हैं? ये पहरुआ के हैं, बाकी काशी बनारस में वो सतगुरु थे, धर्म अधिकारी थे। जी। तो कुछ मंत्र वगैरह दिए थे आप? जी हाँ, मंत्र दिया था। वह मंत्र है सोसम सत्यम। हम उन्हीं दीक्षा मंत्र को, उन्हीं का सुमरण, उन्हीं का चिंतन करके और उन्हें द्रव्य दृष्टि से उन्हीं की आत्मिक भक्ति करते थे। मुकुंद साहब जो संत रामपाल जी महाराज जी मंत्र बताए आपको, तो उनमें क्या फर्क है? फर्क है प्रभु जी। उन्होंने सिर्फ 2 अक्षर का मंत्र दिया था और इनका जो है 7 मंत्रों का दीक्षा। आपकी उम्र कितनी है? मेरी 65 साल की उम्र है। 65 साल। यहाँ परिवर्तन कुछ मिला है? जी हाँ, मिला, परिवर्तन मिला। आने से यहाँ शांति प्रदान हुई। पहले शरीर कुछ थोड़ा सा उस तरह समझ में आता था, बाकी यहाँ पहुँचने से शांति प्रदान हुई शरीर में। इस समय अक्सर कर कहीं भी देखा जाता है कि संत रामपाल जी महाराज जी के समागम में लोग काफी इकट्ठा होते हैं। तो क्या आप भीड़ देख के आए या फिर ज्ञान देख के आए? नहीं, ज्ञान देख के आए हैं। ज्ञान में क्या परखा है आपने? ज्ञान में है, बहुत फर्क है ज्ञान में, क्योंकि वो वेदों से निकाल के ही सार शब्दों का निवारण करते हैं। देखिए, गुरु के लिए तो वैसे कहा है कि संत मिलन को जाइए कि तज माया अभिमान, ज्यों ज्यों पग आगे धर सुकूटन यज्ञ समान। बोलिए सतगुरु साहब की जय। जैसे आप भक्ति मार्ग में या साधना तो किसी ने बताया था कि बाल रखने से, दाढ़ी रखने से, केस रखने से कुछ मिलता है? नहीं नहीं, ये तो भावना सी हो गई, मतलब हो गई। अब ये सब चीजों का फिर अपन ने घर गृहस्थी का सब माया काया का परित्याग किया और बस उन्हीं के एक सहारे होके और अपने जीवन को भक्ति समझ के अपने। कुछ लोगों का मानना ये रहता है संत वही होता है, साधु वही होता है जो दाढ़ी बाल रखते हैं, वस्त्र वगैरह अलग से पहनते हैं। आपका क्या मानना है? हमारा तो मानना यही है प्रभु जी की साधु भूखा भाव का, धन का भूखा ना, और जो साधु धन का पर वो साधु नहीं। भाव ही भक्ति है, और भाव नहीं है तो फिर तो बाल दाढ़ी भी और कपड़े भी क्या करेंगे। अभी तो आके यहाँ बस वही मंत्र का भर ध्यान करता हूँ प्रभु जी, और थोड़ा सा उनकी पुस्तक का स्मरण करता हूँ। जी हाँ। शब्द शब्द बहुअंत रे, सार शब्द मत लीजे, और जहाँ सार शब्द है नहीं तो ध्रुव जीवन जीजे। शब्द ही मारा गिर पड़ा और शब्द ही छोड़ा राज, और जिन जिन शब्द विवेकी हैं तिनके सर्गे काज। सतगुरु कबीर साहब कहते हैं कि शब्द शब्द में बहुत बड़ा भेद होता है। उसी शब्द को मतनी से मत मत करके सार शब्द निकाला जाता है। और भी बाबा वगैरह हैं जो इस तरह से अनेक वस्त्रों धारण करके और दाढ़ी बाल भी रखते हैं, तो कहीं ना कहीं आस्था तो भगवान की होती है। तो उन्हें फिर कैसे, कौन सा ज्ञान होना चाहिए या क्या सत्संग में आना चाहिए सभी को? कहा है कि बिन गुरु ज्ञान न होत है, बिन गुरु मिटे न घेत, और बिन गुरु ये भव ना करे, जय 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 गुरुदेव। बिना गुरु की शरण में गए बिना कुछ भी प्राप्त नहीं होगा प्रभु जी। हाँ, गुरु की शरण में आए, उनकी सेवा करिए, उनकी
बताए हुए वचनों पर ध्यान कीजिए, सत्संग में जाइए, महामंत्रों का जाप करना चाहिए। बस यही जीवन का एक उद्धार है। गुरु एक ही पर्याप्त होता है या अनेक गुरु भी बनाए जा सकते हैं? नहीं, वैसे तो देखिए, अगर ज्ञान अगर मिलता है आगे तो बना लेना भी जरूरी है, ऐसा कुछ नहीं है। दूसरा गुरु बना लेना भी जरूरी है, क्योंकि कहा है कि गुरु की श्रेणी उतरते शब्द विमुखा हो और ताको काल घसीटे है तो बचा सके न हो। सतगुरु कबीर साहब कहते कि जो गुरु के सतमार्ग में चलते हैं, उनके वचनों में चलते हैं, उनके सतमार्ग में चलते हैं, उन्हें कभी काल घसीट कर नहीं मारता हो, नहीं तो काल घसीट घसीट कर मारता है। उन्हें बचाने वाला इस दुनिया में कोई नहीं मिलता। सही गुरु कैसे पहचानेंगे? देखिए, कहा है कि बिन साचा सुमरन नहीं भेदी भक्त ना हो और पारस में पर्दा रहा का लोहा कंचन। बिना सत्य के कभी सुमरण होने वाला नहीं, क्योंकि अगर गुरु ज्ञानी है, अगर शिष्य के अंदर भेद और विवेचन नहीं है तो वो कभी शिष्य नहीं बन सकता। पारस में पर्दा रहा, कुल मालिक सृजनहार परमात्मा ने हमें पारस मणि तो दे दिया है, बाकी उसमें माया का पर्दा पड़ा हुआ है, इसलिए वो शिष्य नहीं बन पाते। लोहा कंचन हो, कभी भी लोहे को उठा के अगर समुद्र में डाला जाएगा तो उतराएगा नहीं, वो डूब जाएगा। तो बिना सत्संग के गुरु का ज्ञान नहीं है। जिसकी आत्मा में परमात्मा की भक्ति है वही भक्त है। क्या साधु क्या संत गृहस्थी, क्या राजा क्या रानी, क्या साधु क्या संत गृहस्थी, क्या राजा क्या रानी। अरे प्रभु के पुस्तक में लिखी है, प्रभु की पुस्तक में लिखी है सबकी प्रेम कहानी। मेरे मालिक के दरबार में, मेरे ईश्वर के दरबार में सब जीवों का खाता। संघ में आप आए, आज आए से 9/2024 है, यहाँ इस सत्संग में आप आए थे, तो व्यवस्था में क्या क्या आपको अच्छा लगा? सभी लोग जो सेवादार है वो अपनी सेवा में लगे हुए, जल पानी की सारी, चाय की व्यवस्था, बैठने की व्यवस्था, सभी सेवादार सभी उपलब्ध हुए हैं। कोई व्यवस्था में किसी भी प्रकार की कमी नहीं मिली। आने में कुछ टैक्स वगैरह रुपए वगैरह लगते हैं? नहीं, कुछ नहीं लगा, कुछ कोई टेस्ट नहीं लगा यहाँ। सब निःशुल्क फ्री? सब निःशुल्क फ्री, सब फ्री रहता है, सब फ्री। और क्या बताना चाहते हैं लोगों को, क्या करना चाहिए? अब प्रभु जी, उस गुरु का सुनना, उसी गुरु का चिंतन और उनके महामंत्रों का जाप करना चाहिए। बस यही जीवन का एक उद्धार है।